हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो वी आर अबाउट स्टडी इन हाउ डज द कैंडल बर्निंग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज के बारे में, अध्ययन करेंगे कि कैंडल जो है बर्निंग कैसे होता है, जलता कैसे है, किसके वजह से जलता है। तो आप क्लास 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे, उसमें एक फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फोटोसिंथेसिस। उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने पहली बार 1774 में एक एक्सपेरिमेंट किए जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? देखते हैं। उन्होंने बेल जार यानी कि बेल के जैसे घंटी, नोबेल का होता है घंटी, घंटी जैसे क्या लिए? जार लिए। कुछ 3 या 4 जार लिए थे। कितने लिए थे? 3 या 4 क्या लिए थे? जार लिए थे। उन्होंने क्या किया, एक जार में एक बर्निंग कैंडल को रखा, ठीक है, और एक लिविंग किसको रखा? माउस को रखा, यानी रैट को रखा, चूहे को रखा, ठीक है। तो जब देखिए उन्होंने कुछ समय तक क्या हो रहा था कि जो कैंडल है बर्निंग था, जल रहा था, और चूहा जिंदा था। सुनाया क्या? चूहा जिंदा था। कुछ समय पश्चात देखिए क्या हुआ, कैंडल डिस्टिंग्विश हो गया था और माउस डेड हो गया। क्या हुआ? माउस मर गया। क्या हुआ? मर गया। वजह क्या हो सकती है? रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, आगे चल देखते हैं। आगे क्या हुआ कि एक और बेल जार लिए, उनमें क्या रखे उन्होंने, फिर से बर्निंग कैंडल रखा, ठीक है, और लिविंग माउस को रखा, और एक और चीज उसमें ऐड कर दिए। क्या? मिंट का प्लांट। क्या ऐड किए? मिंट का प्लांट, जो क्या करता है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये बुझ कैसे गया, ठीक है, कैंडल बुझा कैसे, रीजन क्या था? तो ये भी CO2 दे रहा था और इससे भी CO2 निकले थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई थी? खत्म, कम हो गया था, ऑक्सीजन मात्रा था ही नहीं, जिससे क्या हो रहा था, माउस भी क्या हुआ? डेथ हो गया, और कैंडल भी क्या हुआ? बुझ गया। बात सुनाया? कैंडल क्या हुआ? बुझ गया। यानी कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बात सुनाया? तो दोनों क्या हुए? बुझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि माउस से क्या निकल रहा था? CO2। माउस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? एनिमल है ना, ठीक है। तो एनिमल से क्या निकलता है? CO2। CO2 क्या है? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। क्या है वो? वेस्ट मटेरियल है। सुनाया? और कैंडल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिससे वो जल सके। बात सुनाया? तो हम देख रहे थे इससे भी CO2 निकल रहा था और माउस से भी CO2 निकल रहा था। उस CO2 को मिंट प्लांट क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किस दौरान? फोटोसिंथेसिस दौरान क्या कर रहे थे? ये भोजन बना रहा था और O2 प्रोड्यूस कर रहा था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको क्या हो रहा था? यहाँ पे माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलता रहा। इस तरह से क्या हुआ? ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ। कब हुआ? 1774 में। तो आज हम देखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो कैंडल है एयर के प्रेजेंस में कैसे जलता है, ठीक है। बस सुनिए, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं कैसे जल रहा है ये। देख रहे हैं ये तो जल रहा है, ठीक है, पर थोड़ा सा हवा चल रहा है यहाँ पे। बात सुनिए, हमने क्या किया? यहाँ ग्लास रख दिया। क्या रख दिया? ग्लास। जल रहा है, ठीक है, एयर है। फिर क्या कर रहे हैं हम? एक कॉपी से क्या किए? इसको ढक दिए, थोड़ा सा और जल जाए, थोड़ा सा, ठीक है। तो जब आप देखिए एटमॉस्फेयर में देखा जाए ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। कितना परसेंट? 21%। सबसे ज़्यादा कौन से गैसेस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। कितना परसेंट? CO2 कितना होता है? 0.03% क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और 0.01% अदर गैसेस क्या हैं? एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हैं। कोई दिक्कत? समझ आया सभी को? एनी प्रॉब्लम? चलिए तो हम देखते हैं कि कैसे ये जल रहा है। अब हम देखते हैं, इसको बुझा देते हैं, ठीक है। देखते हैं ना, ये तो पहले ही बुझ गया, ठीक है। तो एयर क्या हो रहा है यहाँ पे?
ठीक है। हम देखें क्या हुआ, ये बुझ गया, बुझ गया। कैसे बुझा, क्यों बुझा, क्यों क्या हो रहा है उसमें, एयर पास नहीं हो रहा है, एयर पास नहीं हो रहा है। समझ आया। यहाँ देखो बुझ गया कि नहीं बुझा, बुझ गया ना। किसकी वजह से बुझा है, एयर पास नहीं हो रहा, जिससे क्या हुआ, ये कैंडल बुझ गया। समझा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी आग को जलने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। और एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, यानी कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बात आएगी समझ में, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो थैंक यू।